तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुख। माने हर आदमी चाहता कि हम सुखी रहें, हर जीव जंतु चाहते हैं कि हम सुखी रहें, कोई नहीं चाहता कि हमको कष्ट हो। पर सुख पाने के कारण, लक्षण, अनुभव, इसी के विषय में हम आज कुछ चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि सबसे महान सुख होता है स्वस्थ काया, मजबूत शरीर, माने शरीर हमारा स्वस्थ हो, हम रोगों से मुक्त हों और किसी भी प्रकार की कमजोरी हमारे शरीर में ना हो। तो जैसा कि जितना ही अच्छा स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, हम मजबूत होंगे, तो उतना ही हम किसी चीज़ का अनुभव ज़्यादा कर सकेंगे, सुख हो या दुख हो, क्योंकि उतना ही तेज हमारी दिमाग और ब्रेन भी काम करती है शरीर के स्वास्थ्य के आधार पर। किसी चीज़ को अगर हम खाना खा रहे हैं, कोई मीठा आइटम खा रहे हैं, और वही मीठा आइटम एक कमज़ोर व्यक्ति खा रहा है, जिसके पास ना चलने का शक्ति है, ना बोलने का शक्ति है, मान लीजिए खटिया में चारपाई में पड़ा हुआ है, वही चीज़, वही मीठा वो खा रहा है, वही मीठा हम खा रहे हैं, तो वह मीठा चीज़ हमको ज़्यादा मीठा एहसास होगा, और वह व्यक्ति जो कमज़ोर है, जो लाचार है, उसको कम मीठ लगेगा। चीज़ वही है पर मिठास कम एहसास होगा। तो जितना ही सही शरीर हमारा मजबूत होगा, स्वस्थ होंगे हम, उतना ही अच्छा किसी का अनुभव हम कर सकते हैं, मीठ का या खट्टा का या कड़ू का, अच्छा का खराब का। तो पहले तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। फिर प्रिय सज्जनों, शिक्षा होना जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ फिर ये सारे चीज़ चाहिए रहने के लिए, घर, बंगला, मकान, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन, ये यथाउचित ज़रूरत के लिए तो होना ही चाहिए, है ना। और प्रिय सज्जनों, वैसे कहा जाए तो पूर्ण रूप से सुखी इस संसार में कोई नहीं है। किसी से भी पूछा जाए कि क्या आप पूर्णतः सुखी हैं, तो शायद मैं मानता हूँ कि कोई ना कहेगा कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। और पूर्ण रूप से सुखी तो मैं मानता हूँ कि भगवान भी नहीं है, जिनके हाथ में अधिकार में सब कुछ है। भगवान को सुख का धाम माना जाता है, परम शांति का धाम माना जाता है, कि भगवान के यहाँ जब जीव पहुँच जाता है तो दुख से मुक्त हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। तो हम समझते हैं कि पूर्ण रूप से सुखी तो भगवान भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब हम एक छोटी सी गृहस्थी में इतना परेशान रहते हैं और हमें लगता है कि अभी कम है, अभी कम है, और सुख मिल जाए और सुविधा बन जाए, तो जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, तो उनको कितना बड़ा परेशानी ना आता होगा, तो उस परेशानी का सामना वो करते होंगे। तो प्रिय साथियों, ब्रह्मांड का मतलब है कि जैसा कि विद्वानों का, ज्ञानियों का कुछ मानना है, कहना है, ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि ब्रह्मांड में न जाने कितने धरती इसी तरह के, कितने सूर्य, कितने तारे, मतलब इसी तरह के ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज बहुत हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा मानो ब्रह्मांड के अंदर हो सकता है कि है। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका कोई पार नहीं है। तो जो ब्रह्मांड को रचने वाले हैं, तो वो कहाँ सुख पाते होंगे। तो इसलिए हमें सुख और शांति के लिए मन में कुछ अनुभव करना पड़ता है, कुछ इस तरह का विचार भी बनाना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है। और बाकी लापरवाही अपने जीवन में ना करें कि किसी चीज़ की कमी हो, कमी से हम परेशान रहें, ऐसा ना करें। पर मानसिक रूप से कुछ मन में भी मानना पड़ता है, अपने आप को सुख एहसास करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। तो प्रिय साथियों, यह रहा आज का वीडियो।
फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।